बेचारों के पास शरीर ढकने के लिए भी कपड़े नहीं, भला ये कहाँ से सुखी होंगे। हेलो, जैसा कि आप देख रहे हैं बालक लगते हैं। चलो महामंत्री जी, इनसे चल के पूछते हैं, शायद हमारी मदद कर देंगे। बालक, तुम्हारा क्या नाम है? क्या रे मुरली, एक सवाल पूछूं, क्या तुम सुखी हो? मेरा मतलब तुम्हें दुख या कोई चिंता तो नहीं? नहीं तो दुख चिंता कुछ नहीं, गुरुदेव के पास रहते हैं। वहाँ दुख चिंता वह शांति प्रवेश नहीं कर सकती। सचमुच तुम्हें किसी बात का दुख नहीं, किसी बात की फिक्र नहीं? क्या तुम सचमुच सुखी आदमी हो? कैसी बात कर रहे हो? थोड़े पास में हो गई। सुखी क्यों नहीं रहूंगा? जिसके सर पर गुरुदेव का हाथ होगा वह तो सुखी होगा। झूठ मत बोलो बालक। मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं एकदम सुखी हूँ, कुछ चिंता नहीं, कुछ संकट नहीं। मैं एकदम राजा की तरह रहता हूँ। अरे अरे महामंत्री, देखो राजा की तरह रहता है फर्नीचर कहीं का, और असली राजा बीमार पड़े हैं। सचमुच तुम सुखी हो ना? हाँ मान्यवर, मैं एकदम सुखी हूँ। तुम्हें नींद तो अच्छी आती है ना? अरे कैसे ना आएगी? क्या मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ? अभी बिस्तर पर लेटते ऐसी गहरी नींद आती है कि जब सवेरे गुरुदेव उठाते हैं तभी आंखें खुलती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन भूख वगैरह कैसी लगती है? कोई तकलीफ तो नहीं? तकलीफ और भूख की ना भाई ना, वह तो सब कुछ ठीक ठाक है, एकदम कम भी नहीं और राक्षस की तरह ज्यादा भी नहीं। यानी मुरली तुम एकदम सुखी हो? अरे सुखी क्यों ना रहूंगा? यहाँ मेरे बछड़े, जंगल के हिरन, पेड़ों के फूल और आकाश के पंछी सभी सुखी हैं। मैं, मेरे गुरु भाई सभी सुखी हैं, तो मैं सुखी क्यों ना रहूंगा? भगवान ने हमें इंसान का जन्म दिया, फिर दुख कैसा और क्यों करे? गुरुदेव भी हमें सुख शांति और आनंद से रहने की शिक्षा देते हैं। बिल्कुल सच। किस दुख का बात किस दुख का और क्यों करें? किंतु मुरली तुम्हें इस जंगल में रहना पड़ता है और इस झोपड़ी में गुजारा करना पड़ता है, क्या तुम्हें इसका कोई दुख नहीं? झोपड़ी है तो क्या हुआ? गुरुदेव रहते पास ना हो हैं, भाई इनके। गुरु भाई में रहते हैं। अगर झोपड़ी में जगह कम पड़ जाए तो हम बाहर आंगन में सोते हैं, आकाश के सितारे देखते हैं, बराबर में उसके बराबर में। गुरुदेव का मधुर उपदेश सुनते हैं। ऐसा मजा आता है भाई, हमसे तो पूछो मत, हम तो एकदम सुखी हैं। की खोज में थे, सुखी इंसान की खोज में थे। मुरली, हमारे महाराज बहुत बीमार है, यदि तुम्हारे पास कोई कुर्ता हो तो महाराज के लिए दे दो। सच में अपना कुर्ता जरूर लूंगा, सच में अपना कुर्ता जरूर लूंगा। हम जैसे गुरु विद्यार्थी के कुर्ते से अगर महाराज ठीक हो जाए तो और मुझे क्या चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, परंतु हम विद्यार्थियों के पास कुर्ते हैं ही कहाँ? हम तो इसी तरह से गुरु आज्ञा का पालन करते हुए केवल कटी वस्त्र धारण करते हैं। किंतु ठहरो, देखता हूँ शायद कोई कुर्ता मिल जाए। विदूषक जी, आज तक मैंने जितने भी कष्ट सहे, जितनी भी यातनाएं सही, सब सफल हो गई। आखिर महाराज को कुर्ता मिल ही गया। मुझे इतनी खुशी हुई कि क्या बताऊं विदूषक जी, लगता है मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है। मुझे भी ऐसा ही लगता है महामंत्री जी, शायद मुरली को कुर्ता मिल ही जाए। अरे महामंत्री जी देखो, मुरली वापस आ रहा है, लगता है कुर्ता मिल ही गया। ये लीजिए कुर्ता, परंतु गुरुदेव ने कहा है कि मेहमानों को आश्रम में लेकर आओ और उन्हें जलपान कराकर विदा करो। नहीं नहीं मुरली, हमें ये कुर्ता मिल गया, हमारे लिए आया बहुत कुछ है। मुरली, हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। ये एक ही कुर्ता है मुरली तुम्हारे पास? हाँ, लेकिन आप खुशी से ले जाइए, हम तपस में अधिकांश एक ही वस्त्र रखते हैं। हे भगवान, अब क्या किया जाए? यह कुर्ता तो पहनने लायक ही नहीं है। यह कुर्ता नहीं, धज्जियां हैं, धज्जियां। सिर्फ धज्जियां ही तो है, कुर्ता है ही कहाँ? विदूषक जी, इतने दिन हम सुखी व्यक्ति को खोजते रहे, किंतु आज सुखी व्यक्ति मिला तो उसके पास कुर्ता नहीं। जहाँ ढेर सारे कुर्ते हैं वहाँ रत्ती भर का सुख नहीं, और जहाँ मुरली जैसे इंसान है वहाँ उनको पहनने के लिए कुर्ता नहीं।
क्या विदूषक की हवा में सुखी व्यक्ति का कुर्ता नहीं मिलेगा? मान्यवर महाराज को क्या बीमारी है? तपस्वी बालक, राज्य की अधिक चिंता के कारण महाराज बीमार पड़े हैं। मान्यवर समस्या का समाधान चिंता से नहीं चिंतन से होता है। आप प्रभु चिंतन से महाराज को गुरुदेव के आश्रम में लेकर आइए। उनके उपदेश व आशीर्वाद से महाराज एकदम स्वस्थ व निरोगी हो जाएंगे। तपस्वी बालक, हमें अपने गुरुदेव के पास ले चलो, हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। आइए मान्यवर, आइए मान्यवर। अरे ये तो वही मुनि है जिन्होंने महाराज के लिए सुखी व्यक्ति का कुर्ता लाने के लिए कहा था, जिनका शिष्य इतना तेजस्वी है। ऐसे महात्मा तो महाज्ञानी व महातेजस्वी होंगे। चलो चलो महामंत्री जी, इसकी खबर राजमहल में देते हैं, ताकि महाराज को लेकर इनके समक्ष उपस्थित हो सके, जिससे महाराज जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। चलो विदूषक जी, चलो इसकी सूचना महारानी को देते हैं। मेरा धन धान्य या इस सुख से संपन्न परिवार को क्या हो गया? महाराज कहा करते थे कि मैं इस संसार का सबसे सुखी प्राणी हूँ, लेकिन अब तो हमें लगता है हम इस संसार के सबसे दुखी व्यक्ति हैं। अरे कोई तो मेरे इस पुत्र को जीवित करने का उपाय बताओ। उपाय है महारानी, उपाय है। वन प्रदेश में रहने वाले वही मुनि परम तेजस्वी हैं। शायद उनके प्रताप से राजकुमार पुनः जीवित हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे वहीं पर ले चलो। चलिए महारानी, चलिए। कल्याण वस्तु महात्मन बहन रिक्शा दो, रिक्शा। ठीक है, अभी लाती हूँ। क्या रो बहन, क्या आपके घर में पास में आओ ना, पास में। पास और पास हो। ठीक है, मुझे ऐसे घर से रिक्शा लेनी है जहाँ की मृत्यु न हुई हो। ठीक है, अभी लाती हूँ। अरे पास में जाओ। ठहरो बहन, तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई? बहन, बड़ी दुख की बात है, एक माह पहले मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है तो बहन, मैं चलती हूँ। मुझे ऐसे घर से रिक्शा लेनी है जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। बहन रिक्शा दो, रिक्शा। ठीक है, अभी लाती हूँ। ठहरो बहन, तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई? पिछले माह पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। मुझे ऐसे घर से रिक्शा लेनी है जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। मृत्यु न हुई हो। मैं महात्मा के पास पुनः जाती हूँ। प्रणाम मुनिवर। पुत्री, क्या भिक्षा ले आई? नहीं महात्मन, ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु हुई हो। पृथ्वी पर घूमते घूमते 3 महीने हो गए। पुत्री, तुमने अनुभव कर लिया है कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा घर नहीं जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। अरे, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है, फिर इसमें दुख कैसा? इस पृथ्वी पर कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसकी मृत्यु न हो, सभी की मृत्यु होनी निश्चित है। पुत्र मोह ही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम्हें पुत्र मोह त्याग कर भगवान का चिंतन करते हुए अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। अरे, भगवान ने तुम्हें यह पुत्र दिया था, अब उन्होंने वापस ले दिया है। आज यह तुम्हारा पुत्र था, कल किसी और का होगा, फिर दुख कैसा? महाराज की बीमारी का कारण भी चिंता ही है।
महाराज को चिंता त्याग कर भगवान का चिंतन करना चाहिए और निस्वार्थ भाव से प्रजा की सेवा करनी चाहिए। श्री गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्य बाधिक रास्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा कर्म करने पे अधिकार है, न कि फल पर। फल पर अधिकार जमाएगा तो दुखी होगा। पासवान, आप परम धन्य हैं। आपके आशीर्वाद से अरे बेटे हमारे सारे दुखों का नाश हो गया। हम हमेशा महात्मा आपके ही बताए हुए उपदेशों का पालन करेंगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे पीछे आ जाओ तुम। अरे भाई पीछे हो जा मेरे दोस्त। यह रूप कोई नहीं, नाम की वेश्य है। यही वह स्त्री है जिसके बुरे चरित्र के कारण हमारे महाराज पर आपत्ति आती जा रही है। रानी, अपना एक हाथ इधर लाओ। अब पढ़ लिया है। देखो, जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजी, वैसे ही यह स्त्री कैसे चरित्रहीन हो गई। स्त्री तब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक कि पुरुष चरित्रहीन ना हो। इसके लिए तुम्हारा पुरुष समाज दोषी है। अपने दोषों की सजा इस स्त्री को देते हो। अगर इस स्त्री के स्थान पर तुम्हारी माता या बहन होती तब कैसा लगता? क्या उसके प्रति भी तुम ऐसा ही व्यवहार करते? यह स्त्री तो किसी की माता या बहन होगी, परंतु तुमने अपने बुरे चरित्र के कारण इसे इसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए इसे वैश्य बना दिया। इसके लिए तुम्हारा पुरुष समाज दोषी है। बहन, मुझे क्षमा करो बहन, इसके लिए मैं दोषी हूँ। मैंने तुम्हारे इस स्थिति पर कभी विचार नहीं किया। मुझे क्षमा करो, इसके लिए मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। महाराज, मनुष्य के दुख का मुख्य कारण उसकी योग या राज का चिंता की। सभी इन मनुष्य को चाहिए कर्मण्य बाधिक रास्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात भगवान का चिंतन करते हुए अपने समस्त कर्म फल को भगवान को सौंपते हुए दूसरों की सेवा करनी चाहिए, तभी वह सुख को प्राप्त हो सकता है। ओम शांति शांति शांति। महाराज देखो, गुरुदेव ने आपको कितना अच्छा उपदेश दिया। पहले आप बीमार हुए तो गुरुदेव ने आपको सुखी आत्मा कुर्ता लाने को कहा। तो इस संसार में भगवान की उपासना करने वाला संतोषी प्राणी ही सुखी है, बाकी सब दुखी है। पुत्र को जीवित करने हेतु ऐसे घर से भिक्षा लाने को कहा जिस घर में कोई मृत्यु न हुई हो। तो इस संसार में सभी की मृत्यु निश्चित है, फिर दुख कैसा? किसी मजबूर स्त्री को गलत रास्ते पर ले जाकर उसे वैश्य बनाने का मजबूर होने का जिम्मेदार पुरुष ही है। उसके दुख का मुख्य कारण है। उसके दुख का मुख्य कारण पुरुष समाज की तुच्छ मानसिकता ही है। अतः आज आपके सानिध्य में गुरुदेव ने हमें कितना अच्छा उपदेश दिया। यदि आपको सदा सुखी रहना है तो गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलो, आपको कभी दुख प्राप्त नहीं होगा।
राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। अमीर हो या गरीब हो, हीन हो या दीन हो, दोस्तों सभी को एक दिन मरना है, यही एक सत्य है। बच्चों ने इस नाटक के माध्यम से इतनी अच्छी प्रस्तुति की कि हम सभी का मन मोह लिया। हम सभी कर्णधार हैं इनके। इन्होंने हमें एक नई दिशा प्रदान की, सरस्वती के भंडार की। सरस्वती उतना ही बढ़ेगा, बिना खर्च घटी जा, और जितना खर्च नहीं करोगे ये घटता चला जाएगा। इसमें दोस्तों एक सीख, एक ज्ञान एक ऐसी चीज होती है, जितना आप दोगे, जितना बांटोगे, ये दुगना चौगना हो करके दूसरे में जाएगा, उसका ही प्रतिफल अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। और इसके बाद मैं अगले प्रोग्राम के लिए अपने बच्चों का लड़ कर रहा हूँ मंच के लिए, श्रीकांत, अभिषेक। और उनका निवारण लोगों ने किस प्रकार किया है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर। कुछ लोग बहाना मिलाते हैं कि मैं बहुत बार हार चुका हूं, अब हिम्मत नहीं है भाई कुछ करने की। तो आपको सीख लेनी चाहिए अब्राहम लिंकन से। अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारे थे और 16वीं बार फिर से राष्ट्रपति बने। तो हमें हार से सबक लेना चाहिए, चाहे कितनी बार भी हार जाए, हमें हमेशा हार से सबक लेना चाहिए। और कुछ लोग बहाना मिलाते हैं कि मैं तो बहुत गरीब घर से हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे घर वाले मुझे इतना पैसा नहीं दे सकते। अब्दुल कलाम जी वो बहुत गरीब घर से थे और गरीब घर का रहते हुए वो एक उच्च पद पर पहुंचे, राष्ट्रपति तक पहुंच गए। कुछ लोग बहाना मिलाते हैं कि मैं बचपन से बीमार था, मैं क्या कर लेता। बचपन में बीमारी का बहाना ले लेते हैं, तो मैं उनका उदाहरण दूंगा। ऑस्कर विजेता, एक दुनिया में सबसे बड़ा फिल्मिस्तान का एक अवार्ड होता है ऑस्कर, उसकी विजेता थी मर्ली मैटलिन। वो हमेशा से बीमार रहती थी और बचपन से ही गूंगी और बहरी थी, और गूंगी और बहरी होने के बाद भी उन्होंने ऑस्कर जीता था। कुछ लोग बहाना मिलाते हैं कि मेरे पास कोई वाहन नहीं है, मेरे घर वालों ने गाड़ी लेके नहीं दी, मैं क्या करूंगा, मैं क्या साइकिल से सारी उम्र गुजार दूंगा। तो उनके लिए एक उदाहरण है, जो निरमा वॉशिंग पाउडर है उसके मालिक करसन भाई पटेल, निरमा कंपनी के जो मालिक हैं करसन भाई पटेल ने घर घर जाकर साइकिल से निरमा बेचा था, और आज वो कितनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं। तो हमारे पास कोई बहाना नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे लोग मंदबुद्धि कहते हैं, स्कूल में होता है ना, ये कहते हैं कि तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि मुझे लोग मंदबुद्धि कहते थे इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिन्होंने बिजली का बल्ब बनाया है थॉमसन एडिसन, उनको बचपन से ही लोग मंदबुद्धि कहते थे। सारे टीचर उन्हें मंदबुद्धि कहते थे, और इतने मंदबुद्धि होने के बाद भी उन्होंने एक बिजली के बल्ब का आविष्कार कर दिया था। कुछ लोगों के सर से माँ बाप का साया उड़ जाता है। बहुत दिन कि जो संगीतकार AR रहमान हैं, जो इस समय दुनिया की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, उनके माँ बाप का निधन भी बिल्कुल बचपन में ही हो गया था, और तब भी वो यहाँ तक पहुंच गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे पास परिवार की जिम्मेदारी थी, मैंने अपने परिवार को पाला है और मैं इसलिए कुछ नहीं कर पाया। उनके लिए उदाहरण है लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी बचपन से ही अपने परिवार को पाल रही थी। और कुछ लोग तो पूरा अच्छा बहाना बनाते हैं कि मेरी हाइट कम है, मेरी हाइट इतनी कम है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं और लोगों की तरह स्मार्ट नहीं हूं। उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सचिन तेंदुलकर जी। उनकी हाइट बहुत कम थी, लेकिन आपको भी पता है कि दुनिया की ऊंचाइयां उन्होंने छुई हैं। और कुछ लोग और बहाना मिलाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे पास आइडिया तो बहुत है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन लोग मेरी सुनते नहीं हैं। उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है फोटो स्टेट की मशीन, जिसे हम कहते हैं जेरोक्स मशीन। उस आइडिया को लगभग 12 साल तक लोगों ने नकार दिया था कि ऐसा आइडिया फेल हो जाएगा। और आप सोच सकते हैं कि आज फोटो स्टेट की मशीन का कारोबार कितना ऊंचा हो चुका है। और
आखिरी बहाना, लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है। अगर आपको ध्यान हो या आपने ना सुना हो तो मैं बता देता हूं, एक आईटी कंपनी इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है, कंप्यूटर की दुनिया में इन्फोसिस कंपनी है और उनके चेयरमैन है नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति ने पहली बार कंपनी में अपना हिस्सा अपनी पत्नी के गहने बेचकर लिया था। तो आप सोच सकते हैं धन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि आज आप जहां हैं और कल जहां होंगे, ध्यान से सुनने लायक बात है कि आज आप जहां भी हैं और कल जहां भी होंगे, इसके लिए केवल आप और केवल आप जिम्मेदार हैं। आप किसी दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो इसलिए या तो आपको चुनाव करना है अपनी सफलताओं का, अपने सपनों का। आप अपनी सफलताओं को उसकी ओर अग्रसर होइए या बहाने मिलाते रहिए। तो इसका मतलब साफ है कि अब बहाने नहीं चलने वाले। अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हम नाज है। जानेगा हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। यारबाज़ हम, जालसाज़ हम, इश्क़बाज़ दिलवाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया।
ये किस जाति के लोग सबसे ज्यादा समझदार होते हैं? टीचर ने मुझसे पूछा कि किस जाति के लोग सबसे ज्यादा समझदार अच्छे होते हैं। जवाब मुझे मालूम था और मैंने फटाक से उत्तर देना शुरू किया। मैंने कहा जी सर, सबसे ज्यादा समझदार होते हैं बनिए। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा जी हर जगह देखा है मैंने, हर जगह लिखा होता है अच्छे नागरिक बनिए, अच्छे देशभक्त बनिए, अच्छे ईमानदार बनिए, व्यवहारिक बनिए, सर्वोच्च बनिए, धार्मिक बनिए, कार्मिक बनिए। तो इस प्रकार से मास्टर आज भी कोमा में है। वो सोच रहे थे पता नहीं कैसा जवाब दे दिया इन्होंने। उन्होंने एक क्वेश्चन और किया। और वर्तमान प्रधान इंद्रजीत सिंह, मेरे प्रिय गुरु, जिन्हें मैं गुरु की संज्ञा देता हूं, जिनसे मैंने काफी सीखा है, श्री हीरा सिंह जी आज नहीं है, परंतु वे एक आदर्श अध्यापक थे। हमारे बच्चे काफी शोर बजा रहे हैं, पीछे शोर न बजाएं। उच्च दिशा की ओर ले जा रहे हैं। जब मुझे जनपद बिजनौर में घूमने का अवसर मिलता है तो जितने भी राजकीय विद्यालय हैं उन सब में सबसे अच्छा विद्यालय हमारा राजकीय विवेकानंद विद्या मंदिर पुन्नीपुरा है। ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ। इतने अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम किसी विद्यालय में किसी भी राष्ट्रीय पर्व या वार्षिक उत्सव में नहीं होते। अभी क्योंकि मैं देर से आया, मैं अपने विद्यालय में कार्यक्रम में व्यस्त था, तो जो हमारे जिला मंत्री है डॉक्टर निशान जी, उनसे मेरी बात हुई कि आपके विद्यालय में कार्यक्रम है। बोले सर अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ तो केवल ध्वजारोहण हुआ और उसके बाद कार्यक्रम समाप्त। झूठ की कोई बात नहीं, अभी कार्यक्रम देखने में जा रहा हूँ और कार्यक्रम लगभग 3 बजे तक चलेगा। आप भी आमंत्रित हैं। तो ये बात